ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। यह है इस पे हमारा 77th वीडियो, 17-05-77। आज हम लोग इसके 5वें चैप्टर का तीसरा सूत्र देखेंगे दोस्तों। अष्टावक्र गीता 0503। जनक ने मानवता का यूनिवर्सल क्वेश्चन पूछा था, कथम मुक्ति भविष्यति, कैसे होती मुक्ति। अष्टावक्र जी बता रहे हैं लय। यह लय मुक्ति ही है, मोक्ष भी है। और अब यहाँ यह परम शांति बन गया है। वेद यहाँ ऐसा है कि जो इस जगत में है उसी का लय संभव है। प्रत्यक्ष, दृश्यमान एवं परम शांति। There is a magical nonsense in the world of gross. क्या है वो? Where the seen is classified as the proof of existence. The very seen invariably fools you. In most cases, the seen is followed by the seer based on his own understanding and presumption. Ashtavakra ji has broken this encryption in order to attain peace. It is unsubstantiality and supreme peace. Ashtavakra Gita 0503। प्रत्यक्षमप्यवस्तुत्वात् विश्वं नास्त्यमले त्वयि। रज्जु सर्प इव व्यक्तमेवमेव लयम व्रज। Ashtavakra says, the universe being manifested like the snake in the rope does not exist in you who are pure, even though it is present to the senses, because it is unreal. Thus, verily, do you enter into the state of dissolution. This classical example of the snake in the rope indicates that the universe, which has been superimposed on the self, is really non-existent. To you who is pure, the illusion of the world can never affect the self. अष्टावक्र जी जनक के बृहद ज्ञान को एक सूत्र में बांध रहे हैं। प्रत्यक्षम अपि अवस्तुत्वात् विश्वम न अस्ति अमले त्वयि। प्रत्यक्ष होता हुआ भी अवस्तुत्वात् वास्तव में व्यक्तम विश्वम दृश्यमान संसार त्वयि अमले नास्ति, तेरे विषय जो तू मल रहित है, अमले नहीं है, न अस्ति।
रज्जु सर्प इव व्यक्तम। रज्जु सर्प भी सदृश नहीं है। एवं एव लयम व्रज, इसीलिए तू शांति को प्राप्त हो। अवस्तुतवात ये होता है दोस्तों, ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग अनसब्सटेंशियल। यहाँ अष्टावक्र के शब्दों का जादू है। कैसे सत्य छुप जाता है। प्रत्यक्षम अपि व्यक्तम विश्वम रज्जुसह इव अवस्तुत्वात् अमले त्वयि न अस्ति एवं एव लयम व्रज। जब प्रत्यक्ष रस्सी और सर्प आदि का भेद प्रतीत होता है, तो फिर किस प्रकार रस्सी आदि का विलय हो सकता है, शंका होती है। और फिर समाधान निकलता है कि रज्जु अर्थात डोरे, रस्सी के विषय में सर्प की प्रत्यक्ष प्रतीति होती है, परंतु वास्तव में वह सर्प नहीं होता है। इसी प्रकार यह प्रत्यक्ष स्पष्ट प्रतीति होने वाला जगत निर्मल आत्मा का विषय नहीं है। इस प्रकार ही जानकर आत्मस्वरूप के विषय में लीन हो जा। तू स्वशुद्ध आत्मस्वरूप अमल प्योर है। The encryption that Ashtavakraji has broken is कैसे सत्य छुप जाता है। जादू है ही असत्य, यही अष्टावक्र जी बताते हैं। जनक को समझ में आता है। All sights, all proofs, all logic only project false in one who is pure. The one pure is not fooled by this magical false. प्रश्न निकल के आया, प्रत्यक्ष प्रमाण करके रज्जु के विषय में सर्प आदिकों का भेद प्रतीत होता है, उनका लय कैसे हो सकता है? क्योंकि जो वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है उसका लय नहीं होता है। और इसी का उत्तर मिलता है, प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विषय है उसका भी बाध शास्त्र से हो जाता है। जैसे चंद्रमा का मंडल प्रत्यक्ष प्रमाण से तो एक बित्ता भर का दिखाई देता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र में वह 10,000 योजन का लिखा है। बिकॉज ऑफ दैट शास्त्र चंद्रमा बित्ता भर का नहीं माना जाता है। द मून इज नॉट बिलीव्ड टू बी एज अ क्रिसेंट। इन द सेम वे ये जो सीन यूनिवर्स है, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय जगत, वह भी श्रुति वाक्यों द्वारा बाधित हो जाता है। बिकॉज द फैक्ट इज दैट यूनिवर्स इन रियलिटी इज नॉट देयर इन
any of the three stages. स्वप्न की सृष्टि और गंधर्व नगर आदि तीनों कालों में नहीं है। इन द सेम वे यह जगत भी वास्तव में तीनों कालों में नहीं है। दिस थॉट, ऐसा चिंतन ही जगत के लय का हेतु है। अष्टावक्र जी इज समिंग अप हियर। जब तक oneness of the soul is not realized, तब तक there is no मोक्ष। दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध के लिए नहीं है। इसलिए तू मोक्ष को प्राप्त हो जा जनक। अज्ञानी को यह दृश्यमान जगत स्थूल होने से प्रत्यक्ष दिखाई देता है, क्योंकि उसे इस आत्म तत्व का कुछ पता नहीं है। किंतु उसके पीछे जो सूक्ष्म है वह इंद्रियों का विषय नहीं होने से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। आत्मज्ञानी ही इस आत्म तत्व को जानने में सक्षम है। अतः अष्टावक्र जी टेल्स कि यह दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ आत्मज्ञानी शुद्ध के लिए सत्य नहीं है। तेरे लिए तो एकमात्र आत्म तत्व ही सत्य है। ऐसा मानकर तू मोक्ष को प्राप्त हो जा। दोस्तों, चेतना के 4 अवस्थाएं हम जानते हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। ये मन दोस्तों जागृत और स्वप्न में है। सुषुप्ति में मन नहीं है और तुरिया में भी मन नहीं है। जागृत में संसार है और मन है, और स्वप्न में तो मन ही मन है। जागृत अवस्था में आते ही हम स्वप्न की दुनिया को सच नहीं मानते हैं। इन द सेम वे जागृत की दुनिया सुषुप्ति में नहीं है। बस बात तो ऐसी है कि मनुष्य को यह बात तुरिया अवस्था में ही समझ में आती है। बात तो बस इतनी सी है कि all the manifested universe does not exist in you, the pure. Friends, pilgrim's goal is to be stationed in Atma, not improving the world. जो आत्मस्थित है, आत्मज्ञानी हो चुका है, उसमें से तो evil निकल चुका है। When pilgrim gets established in the soul, आत्मा में, he stops seeing the faults with the world. He knows that this all is the play of nature. His sight is now always inside. He remains ever peaceful and ever stationary. ये भागम भाग मूवमेंट्स
उसके भीतर रहती नहीं है अब. No, he is not bothered about the world. Even being thus, even being free, he is full of action. फिर चाहे उससे संसार का भला ही क्यों ना हो रहा हो, जनक साक्षी बनो, भोगी नहीं. साक्षी is seeing all thoughts without catching them. एक आत्मज्ञान में स्थित never detests anyone for any of his moves. He always believes that this could be his fault line. But बाकी so much, बाकी सब कुछ तो ठीक ही है. And in turn, when you see both sukh and dukh with same sight, then alone the true dispassion gets born. अष्टावक्र जी ने मुक्ति की बात की, ज्ञान की बात की, और यहाँ पे वैराग्य की बात कर रहे हैं. जनक ने यही तो 3 चीजें पूछी थी ना दोस्तों. Then alone the true dispassion is born. जनक, यही साक्षी आत्मा की पहचान है. जनक, आत्मा में स्थित व्यक्ति की कोई पहचान ऐसी तो नहीं होती है. वह ना ज्ञानी कहलाना चाहता है, ना योगी, ना भक्त कहलाना चाहता है. वह भीतर से इतना पूर्ण होता है कि उसे किसी पहचान की आवश्यकता नहीं रहती. उसका मौन ही उसका सबसे बड़ा संदेश होता है. आत्मज्ञानी does not wish for any exhibition or even any proof. एक सूत्र लयम व्रज, उससे ही अष्टावक्र जी ने जनक के तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया है. कैसे होती मुक्ति, कैसे होता ज्ञान, और कैसे मिलता वैराग्य. लेकिन दोस्तों, उसी सभा में सामने ही सामने, मैं तो हमेशा उसी व्यथा की बात करता रहता हूं जिसके हम भी शिकार हैं. Those pious souls which were given to this ultra intelligence, चाहे रीजंस कितने भी हों, there were so many who understood this renouncing as the prime कर्म in life, for whom असंग होना एक कर्म है. Sacrifice and suppression and even forceful evacuation of मन, उनके लिए बस यही डेफिनेशन है त्याग की. यही उनकी समझ है. उन्हें तो लगा that the ultimate knowing has been known. अब तो हमें आत्मा को लय करना है. उनके लिए बस यही निकल के आया लयम व्रज का मतलब. आत्मा
को लय करने से सारे जगत का लय हो जाएगा। दे न्यू ऑल। जिनको मोक्ष हो गया, जिनको मुक्ति मिल गई, बस झूठे ही। दे डिड नॉट पे हीड to Ashtavakara's words. They were dropped in their journey. Their traverse ended. उनके लिए अब आगे कुछ नहीं था। एंड फ्रेंड्स, ट्रांसेंडेंस का इस तरह एब्रप्टली रुक जाना, पिलग्रिमेज का यूं ही खत्म हो जाना, उनके लिए कोई सदमा भी नहीं था। पता नहीं अब दोबारा यह जर्नी कब शुरू होगी। फ्रेंड्स, सीमित जीव में, लिमिटेड में अनलिमिटेड समाता नहीं है। ऐसा समझना, ऐसा सोचना कि यह हो गया, भूल ही है, छलावा ही है। यह अज्ञानता है, कोरी अज्ञानता। अष्टावक्र जी बार बार कह रहे हैं, लयम व्रज, लय को तुम्हें प्राप्त होना है। तुम्हें लय को प्राप्त करना नहीं है, यह संभव नहीं है। इट इज यू हु हैज टू अडैप्ट टू लय and lay has to adopt you. Not that you have to adopt lay and lay has to adapt to you. दोस्तों, ये है प्रत्यक्ष दृश्यमान एवं परम शांति। एक आत्मविद गुरु कुछ भी कहने से, कुछ भी बताने से नहीं चूकता। दिस इज अनसब्सटेंशियलिटी एंड सुप्रीम पीस। यह अष्टावक्र के शब्दों का जादू है। द मैनिफेस्ट यूनिवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन यू, इट इज a mere illusion. Okay, friends, thank you very much. I am very confident that you will be able to appreciate the explanation of Open Sutra on this simple looking but deep sutra of Ashtavakra Gita. दोस्तों, सच ही कहा गया है, अनूठा शास्त्र है ये। इट इज अ स्क्रिप्चर ऑफ आवर डेली कोरस। रोज रोज हम इन्हीं मार्गों से गुजरते हैं। हमारी ही दास्तान, हमारी ही कहानी है ये। हमें ये बार बार बताता है। सत्य के पास से हम गुजर जाते हैं, मिस कर देते हैं, पकड़ नहीं पाते। यह हमें बार बार सत्य को दिखाता है। सच है दोस्तों, अष्टावक्र जी की ग्रेटनेस मार्वलस है। यह Ashtavakra Gita is the science of life. It is a pure technology of life. If
you find these videos worth it, please give it a like, a thumbs up. Please share it with your those contacts whom you find will be benefited by this content. Open Secrets all effort is for Indian senior adult matured professionals. We alone are qualified to read, to get into the gist of scriptures of India. We alone are qualified to get into the real meaning of it all and then evolve and bring it to our world. That's all we can do. The onus is on us. Okay, friends, thank you very much. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा. May God bless us all.